आप देखें तो कुरान में हर जगह ये लिखा हुआ है कि ज़मीन एक कारपेट की तरह है, इस पे माउंटेन्स और रोड्स हैं और रिवर्स हैं। और एक सूरह में ये भी है कि इस पे माउंटेन इसलिए दिए दिए गए हैं कि अर्थ शेक नहीं पहाड़ों करे को मेखों की तरह ठोका है। और जी हाँ, ठोका गया है। ये सब बातें हैं और ज़मीन को मुसत्तह किया गया है। हम लोगों के मुसलमानों में एक जमात है जिसको बरेलवी कहते हैं, उनके जो सबसे बड़े मौलाना हैं, जी, उन्होंने एक किताब भी लिखी है इस पर कि जी ज़मीन हाँ, साकिन है, जी ज़मीन हाँ, साकिन है। तो ये डॉक्टर साहब ये सब नहीं पढ़े हैं कि आधी दुनिया के लोग इसको मानते हैं, अभी भी मानते हैं कि ज़मीन साकिन है और ये हाँ, चाँद सूरज सितारे हमारे चारों तरफ गर्दिश कर रहे हैं। इसको जी। आज की दुनिया में भी लोग मानते हैं, हैरत की बात है। चाँद जबकि तारों जब को हाँ, आसमान मानने का को यही तो सजाने मसला के है। लिए लगाया है। जी हाँ, जी, जी, मानना जी। क्योंकि अंधेरा है इसलिए लोग अभी भी अंधेरे में हैं। जी हाँ, क्या किया जाए? जी, जी, इस तरह की बात है। और मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से जी। कि कि एक्चुअली जो हमारे नबी हैं, वो हुँ, तो हुँ। जब भी वही उतरती थी, तो वो उन पे बेहोशी-सी तारी होती थी। आप हुँ, लोगों ने हुँ। बहुत सारी हदीसों में पढ़ा होगा जी कि हाँ, वो थोड़े बेहोश से हो जाते थे, उन पे फिट आता था, यहाँ जी, तक कि उनके मांग पे पसीना आ जाता था। जी, और मुँह से जी, कुछ हल्की-हल्की आवाज़ें निकलती थी, इस तरह की बातें बहुत सारी हदीसों में है। तो जी। आप देखें कि एक शख्स है जिसको एक फिट आ जाता है जी। और उस फिट से जब वो बाहर निकलता है, तब उसका ब्रेन जिन चीज़ों को ग्रास्प किए रहता है, वो बता रहा है लोगों को। तो आप हुँ। इससे अंदाज़ा करें अगर जैसे खुद मिर्गी का दौरा खुद हो। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल एक या फिट और मिर्गी के मिर्गी की बीमारी कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ, जहाँ वो मिर्गी हमारे की यहाँ जो शक्ल है की जी। ऐसे बीमार को चप्पल सुँघाया जाता है। जी हाँ, जी हाँ, चप्पल जी हाँ, जी हाँ। सुँघाने से जो है वो जी, आप थोड़ी-सी मैं और बात करना चाहता हूँ। आप देखें कि एक ख्वाब की जो बात होती है, अभी जो हुँ, हुँ। साइंटिफिक दौर में हम लोग समझते हैं कि ख्वाब क्या होता है, एक्चुअली हुँ। ख्वाब वही होता है जो दिन में हम ज़्यादा जो चीज़ करते हैं, रात को जब हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन के सर्किट्स में जब हुँ, हुँ। वो सारी चीज़ें जब हम ये जो वो अपने आप को ज़ाइल करती है। अपने आप को जी हाँ। डिसिपेट करती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वही ख्वाब की शक्ल में आप देखेंगे कि जो दिन में आप ज़्यादा करते हैं या आपके चारों तरफ के जो एनवायरनमेंट होते हैं या आपके बॉडी का जो थकावट वगैरह होती है, उस तरह से मिलता-जुलता ख्वाब आप ज़्यादा देखते हैं। ऐसा हुँ, इसलिए होता है कि आपका ब्रेन के सर्किट्स में वो डिसिपेट करता है वो एनर्जी जो दिन में होता है। हुँ। तो ख्वाब की मैं लेकिन इसको तो रिलीजन में ख्वाब को क्या से क्या लोग बताते हैं। इसी तरह की एक्चुअली जब फिट आता है तो फिट की हालत में ब्रेन भी कुछ कुछ चीज़ों को ग्रास्प करता है अपने आप। जी। जी हाँ। और एक अजीब-ओ-गरीब किस्म की कैफ़ियत रहती है जिनको फिट आता है। फिट के बाद जब उनसे पूछा जाता है तो वो अजीब-अजीब सी बातें करते हैं। आज हुँ, के ज़माने में भी देखा गया है ये। तो उस टाइम में तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि हुजूर को या तो फिट आता है या कोई इस पे जिन आता है या ये खुद ही बताते हैं या क्या है। लोग तो पूरे मक्के के कन्फ्यूज़ थे, सारे के सारे लोग कि कोई कुछ कह रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे, किन्हीं को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इनको हो क्या रहा है। और ये क्या आप देखेंगे कुरान की बातें जो है आप हर जगह देखें कि कहीं से शुरू होता है कोई बात कट के कहीं से कहीं चला जाता है और आउट हुँ, ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है कोई दूसरी बात उसमें जुड़ जाती है। फिर हुँ। आप देखेंगे कोई बात शुरू हुई, अब फिर वो बात देखेंगे एकदम ही बिल्कुल वहाँ से गायब हो गई, एक तीसरी बात वहाँ जुड़ गई। आप गौर से हुँ, देखें तो पूरे कुरान में आपको ये बात मिलेगी कि हर जगह आपको कटा-कटा सा लगेगा कि कोई बात शुरू की गई और वो बात बिल्कुल खत्म हो गई, एक तीसरी बात आ गई, फिर वो हुँ। खत्म हो गई, एक चौथी बात आ गई। बहुत जगह ऐसा मिलेगा। नहीं, ख़त्म ये नहीं होती बल्कि वो ख़त्म किए बगैर दूसरी बात शुरू कर देता है कुरान का लिखने वाला। दूसरी वो बात उसको शुरू भी कर अधूरा देता है। छोड़ देता है, तीसरी शुरू कर जी। देता है। ये जी, जी, अंदाज़ जी। आपको कुरान में जा-बजा जी। मिलेगा। जी हाँ। जा-बजा मिलता है। इसका मतलब है कि ये सब अगर आपके मुताबिक सचवाला जी आप जो कह रहे हैं कि कुरान लिखी गई और ये सब बात भी पॉसिबल है, ये हो सकता है। लेकिन इसके साथ-साथ अगर अगर उस ज़माने में खुद हुज़ूर ने ये बातें बताई, तो उनकी अपनी दिमागी कैफ़ियत की बातें हैं, जो टूटी-फूटी शक्ल में जो लोगों तक आती थी या खुद वो एक्सप्रेस करते थे फिट के बाद। फिट के हुँ, बाद जो उनका दिमाग ग्रास्प कर सकता था, वो ग्रास्प करके लोगों को बताते थे और इस वजह से कुरान की ये शक्ल है। जहाँ भी पढ़ें तो मालूम पड़ेगा कि एकदम
कोई बात शुरू हुई, अब फिर उसके बाद कोई दूसरी बात शुरू हो गई, फिर तीसरी बात शुरू हो गई, फिर एक 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 जुमला सा आ गया कि वो अल्लाह जो है गफूरुर रहीम है, तो ये है तो वो है, समझ रहे हैं ना? इस तरीके की बातें कुरान में तो भी है। इसीलिए जो भी बहर मौलाना आते हैं तो वो कहते जी, हैं कि इसका जवाब आपको बकरा में मिलेगा, उसका जवाब आपको फला जगह मिलेगा। जी, जी, नहीं, जी, असल में होता जी, क्या है, अब आप जो है सूर्य बकरा निकालते हैं तो नहीं, इसको वो चले जाते हैं सूर्य यूनुस में, वो सूर्य यूनुस में जी, जो है बताते हैं ये, तो फिर वो चले जाएंगे सूर्य जो है सूर्य हदीद में। अरे सूर्य हदीद को निकालते हैं तो फिर चले जाएंगे सूर्य जो है नूर में। अरे भाई आखिर कहना क्या चाहते हो? एक जी, जगह एक बात जो है कंप्लीट क्यों नहीं होती? और वो कहते हैं नहीं इसका जवाब वहां है। अच्छा, इसका वो बात बाद में की गई, जवाब पहले दिया गया, जवाब बाद में दिया गया, बात जो है उसके बाद। अरे कितना गोलमोल चक्कर मक्कर है भाई। ऐसी ऐसी कुरान जो है किताब कुर इसलिए आप सच बोले जी, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस है। आप जो लोग अरबी जानते हैं उन्हें तो समझ आ जाता है, लेकिन तर्जमे में उसको सीधा कर देते हैं, इसलिए लोगों को नहीं पता चलता है, उसमें ब्रैकेट वगैरह डाल देते हैं। आप देखेंगे कई जुमलों में सिंगुलर से किसी से बात स्टार्ट हो रही है और प्लूरल पे वो बात खत्म हो रही है, मतलब उसको कहने वाले को नहीं पता कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ। जी। आप और उसको वैसे ऐसे भी आप देखेंगे। बेशुमार इन आयतें हैं, उसमें पता ही नहीं इसको चलता कि कौन जी, किससे क्या कह रहा है, पता ही नहीं जी, चलता। ये जो इनकोहेरेंस है बात में, जी, इनकोहेरेंस, जी। ये इसी वजह से है, ये ब्रेन का डिसफंक्शन है। ये डिसफंक्शन है, ब्रेन डिसऑर्डर हाँ है, जी, ये डिसऑर्डर जी, है। यानी ये इसको ब्रेन डिल्यूशन जी, या जो है जी, जी, हेलुसिनेशन और जो है जी, एपिलेप्सी जी, एटसेट्रा जी, जी। और सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है समझो। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, चूँकि जी, उनकी जो ये कैफ़ियत होती थी, जो वही जो उतरती थी और उनकी जो कैफ़ियत हो जाती थी, उसको आप गौर से पढ़ें, तो जी, आपको हर जगह महसूस होगा कि ये मेंटली कुछ डिसऑर्डर हो जाते थे उस जी हाँ, ड्यूरेशन में, जिस हाँ, ड्यूरेशन में मेंटल वही डिसऑर्डर, उतरती थी। और ये कुछ एग्ज़ैक्ट, फिट भी आता था, इन पे थोड़ी बेहोशी भी आती थी। जी हाँ, जी तो हाँ, वो बहरहाल कहते ए थे ना कि ब आपका नबी जी, सहरज़दा है, कुफ़ार मक्का कहते थे ना। जी, जी। अच्छा, कुरान में कुछ बातें जो जैसे कि अभी एस्टॉम पायलट साहब बता रहे थे कि गिनती का जो असूल है, तरीका एक्चुअली कुरान में बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि रिदम को बरकरार रखने के लिए कुछ बातें कह दी जाती थी, रिदम को बरकरार रखने के लिए। जी हाँ, जी चूँकि हाँ, काफ़ी है ये तुकबंदी थी पोएटिक उसकी। जी, जी हाँ, तुकबंदी को पोएटिक फॉर्म में भी तो रखना है इसको, पोएटिक जी, फॉर्म में या रिदम में, तो उसको जी, रखने के लिए कुछ कुछ उल्टी-सीधी बातें आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखिएगा कि जुड़ गया वहाँ। और वो जोड़ दिया। लगेगा कि जी हाँ, बहुत सारी जगहों पे इस तरह की बातें हैं। बहरहाल ये इसकी असल जो है कारस्तानी उनकी है, इसके मौजूद असल में अब्बासी हैं। जी जी, हाँ, जी हाँ। उस ज़माने में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे कहानियाँ ये बनाई गई। अब्बास आगा तजिया पता नहीं किस तरीके से करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये कह रहे हैं कि वो बहुत अक्लमंद थे और बहुत किया, उनकी अपन अक्लमंदी से उन्होंने कितने लोगों को मुसलमान बनाया था। बाकी काम तो सारा तलवार से किया उन्होंने, भाई देखें, वो तो अगर मैं जत्थाबंदी यहाँ से पर किया। अब्बास साहब को ये जवाब वो तो दूँगा वो तो कि जत्थाबंदी से, सच वाला जी एक मिनट, ये जी, जो काम हुआ है, इन्होंने हिस्ट्री आगा अब्बास ने हिस्ट्री नहीं पढ़ रखी है क्या? ये तो जत्थाबंदी से हुआ, जोर जबरदस्ती से हुआ, और उनको उनको छोटे छोटे ग्रुप जो है वो यूनाइटेड हो गए। जब वो यूनाइटेड हो गए तो उन्होंने दूसरे मुल्कों के साथ जंग करनी शुरू कर दी, उन्हें फतह किया, जी, हुकूमत अच्छा कायम की। यहाँ पर ज़रा और ये एक देखिए आदमी को क्रेडिट दे रहे हैं कि जैसे उसके पास बहुत अक्लमंद था और बहुत उसकी तालीमात से लोग जो है वो नहीं, यहाँ इम्प्रेस हो पर गए ज़रा थे। गौर अब कीजिए, मैं अब्बास आगा साहब को ये कहूँगा कि देखें इनके मुँह बोले नबी ने 13 साल मेहनत की, तो उसके नतीजे में इनके सामने कितने लोग आए भई और कितने ज़हीन लोग इनका साथ देने के लिए तैयार हुए? 13 साल। 13 साल जो है जब इनके मुँह बोले नबी ने ज़बान चलाई, तो सिर्फ़ 86 लोगों ने जो है इनकी बात को माना। लेकिन इनके हाथ में जब ताकत और तलवार आई, तो क्या हुआ? तो इसका मतलब असल जो फैसला कुन है, ज़बान या जो है 13 साल नहीं है। अगर तलवार है तो चंद साल में भी जो है वो कुछ कर सकती है। तो ताकत तलवार थी ना। अगर इस अंदाज में देखा जाए तो हम जो है सिर्फ 6 महीने में हमारे 30,000 जो है सब्सक्राइबर्स हो गए। तो मैं जो है इसका मतलब मुसलमानों के मुँह बोले नबी से आगे निकल गया फिर तो। सिर्फ 6 महीने में जो है 30,000 लोगों को मैं जमा कर लिया, है ना? अगर कंपेयर और करना है तो इस अंदाज में करो। इस इसको थोड़ा सोच लें कि जब जब मक्के से ये लोग मदीना आ गए और मदीने में भी इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल नहीं रहा था। लेकिन हाँ, जब इन लोगों ने काफ़िले को लूटने की इजाज़त दे दी
और काफिले को लूटने लगे और मक्के वालों को लूटने लगे और माले गनीमत आने लगा, तो आप देखें इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैलना शुरू हो गया। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, बहुत फिर उन्होंने बहुत फिर मदीना वालों ने भी इनके लूटने की वजह से साथ मिले, यानी इस्लामी जी, तालीमात की वजह से नहीं, और इसलिए उनको मुनाफिक ये बोलते थे, ठीक है ना। जी, तो वो सिर्फ ये माल लूटने, और फिर जब इन्होंने छोटे छोटे और जो डाकू थे जो हज वालों को लूटते थे, वो छोटे छोटे कबाइल वो भी इनके साथ मिलना शुरू हो गए लूट मार के लिए। जी, जी, तो उसको ये क्रेडिट दे रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद बड़ा इंटेलिजेंट था, तो वह एपिलेप्टिक बंदा ऐसे कैसे कर सकता है। यानी इन्होंने, मेरे ख्याल में ये इन्होंने पढ़ा नहीं है उसको, एपिलेप्सी को ये समझते हैं कि जैसे आदमी एक सिर्फ बेहोश हो जाता है। एपिलेप्सी की बहुत सी किस्में होती है मेरे भाई, लोगों के अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है। एपिलेप्टिक बंदे जो है नोबेल प्राइज उन्होंने जीता हुआ है, उनके अंदर पोएट्री करने की सलाहियत आ जाती है। तो ये शायद इन चीजों को नहीं जानते। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, यही सब चीज़ें हैं। नहीं, हमको तो हैरत इस बात की होती है कि पूरे कुरान में अगर आप देखें जगह-जगह जो तालीम दी गई है, कहीं पे मर्डर की तालीम, कहीं पे रेप की तालीम, कहीं पे रॉबरी, कहीं पे डिसीट, कहीं इंसल्ट और हेट, कहीं टॉर्चर, कहीं टेररिज्म, कहीं वाइफ बीटिंग और पता नहीं किन-किन बातों की तालीम दी गई है। ताज्जुब ये होता है कि लोग कुरान को पढ़ते क्यों नहीं हैं?